बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पहले मिसाइल हमला इसराइल पर किया गया और उसके बाद एक और हमला किया गया जो ड्रोन के जरिए किया गया, जिसकी वजह से इसराइली हुक्काम खौफजदा हो चुके हैं और अमेरिका ने भी इस पर तशवीश जाहिर की है। और अमेरिका और इसराइल ने ईरानी हमलों को रोकने के लिए बाहमी मशवरे शुरू कर दिए हैं और एक खुफिया मीटिंग भी की गई है, जिसमें अमेरिका के साथ खुफिया मुआहदे भी किए गए और ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंसूबा बंदी की गई, जिसकी वजह से खित्ते की सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। सवाल यह है कि इसराइल पर मुसलसल हमले क्यों किए जा रहे हैं और इस बार किसने इसराइल पर ड्रोन हमला किया है। आज की इस अहम वीडियो में हम इसी बारे में मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मजीद तफसीलात में जाया जाए, आपसे इल्तिमास है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीज हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन कराम, इसराइल पर पै दर पै मिसाइल हमलों के बाद इसराइल की सालमियत और इस्तेकाम को खतरात लाहिक हो चुके हैं। इसराइल और ईरान की कशीदगी ने दूसरे इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया है और ऐसे तमाम ममालिक जो इसराइल की रेशा दवानियों से तंग थे और कई बार इसराइल के हाथों नुकसान उठा चुके थे, वो अब दिलेर हो गए हैं और इसराइल से बदला लेने की कोशिशों में सरगर्मे अमल हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, इससे पहले हमने बताया था कि शाम की सरजमीन से ईरान ने इसराइल पर हमलों का सिलसिला शुरू किया था। उन हमलों की वजह से खित्ते की सूरत हाल मुसलसल तब्दील होती जा रही है और सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ इसराइल को यह गुमान था कि उसका दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत है, उसकी कली भी खुल गई है, इसलिए कि ईरान ने दोबारा इसराइली दिफाई निज़ाम के पड़खच्चे उड़ाकर उसके एटमी तंसीबात पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसकी वजह से इसराइल की नींदें हराम हो गई हैं। न सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने बड़े बुलंदो बांग दावे किए थे कि इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाबिले तस्खीर है और कोई भी इसराइल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये सब दावे झूठ का पलंदा साबित हुए और ईरान ने इसराइल के दिफाई निज़ाम को पैरों तले रौंद कर इसराइल की एटमी तंसीबात को निशाना बना डाला, जिसके बाद अमेरिकी पेंटागन को भी दिन में तारे नजर आ गए, क्योंकि उसने ही इसराइल की दिफाई निज़ाम को लॉन्च किया हुआ था। ईरान ने इससे पहले एक हमला किया था, उसके बाद एक और जबरदस्त हमला करके इसराइल को बता दिया कि ईरान से पंगा नहीं लेना, वरना अपनी जान की फिक्र करो। दूसरी तरफ दिफाई माहिरीन ने इस बात का इंकशाफ भी कर दिया है कि इसराइल को चारों तरफ से घेर लिया गया है और चारों तरफ से उस पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ ये भी खबर आई है कि गजा की पट्टी से हमास ने इसराइल पर 36 रॉकेट फायर किए हैं, जिसके नतीजे में इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा है। और अब की खबर यह है कि एक और जगह से इसराइल पर हमला किया गया है। इसराइल के मीडिया ने इस खबर की तस्दीक करते हुए खबर नशर की कि लुबनान की तरफ से एक ड्रोन के जरिए इसराइल पर एक मिसाइल दागा गया। हुआ यूं कि एक ड्रोन इसराइल की हुदूद में दाखिल हुआ और उसने हदफ के करीब पहुंचकर उस पर एक मिसाइल दागा, लेकिन उसका निशाना खता गया और मिसाइल कुछ मीटर के फासले पर जा गिरा। इस हमले के बाद इसराइल के दिफाई निज़ाम पर उंगलियां उठने लगी हैं और आलमी दिफाई माहिरीन पूछ रहे हैं कि क्या इसराइल का दिफाई निज़ाम, जिसे अमेरिका कंट्रोल करता है, इतना ही नाकिस है कि एक छोटा सा मुल्क उसको क्रॉस करके हमला कर सकता है। इसलिए कि पहले ईरान ने इस दिफाई निज़ाम को खातिर में न लाते हुए हमला किया और अब लुबनान ने इस दिफाई निज़ाम को तोड़कर ड्रोन हमला किया। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने कबूल की है। वही इसराइल जिसने लुबनान का नाटका बंद कर रखा था, आज उसी इसराइल पर लुबनान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिससे यह पता लगता है कि लुबनान में हिजबुल्लाह गिरोह ने इसराइल के खिलाफ बड़ी मंसूबा बंदी कर रखी है।
नाज़रीन इकराम, ये भी खबर दी जा रही है कि अगले दिनों में इसराइल पर और भी हमले किए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइल हमले करके इसराइल की नाक में दम कर रखा है, जिसका बदला लेने के लिए इसराइल ने अमेरिका से सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक और वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जो इस सारे मामले पर गौर करने के बाद मंसूबा बंदी करेगा। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने यह ऐलान एक खुसूसी इजलास के बाद किया। इस ग्रुप के जिम्मे ये काम लगाया गया है कि वो ईरान के बढ़ते हुए ड्रोन हमलों से बचाव का तरीका मालूम करे और इसकी टेक्नोलॉजी पर नजर रखे। यह इजलास इसराइली सफारत खाने में हुआ, जिसमें इसराइल की कौमी सलामती के नुमाइंदों ने भी शिरकत की, जबकि अमरीकी वफद में अमरीकी एलची शामिल थे, जिन्होंने इस मसले के खिलाफ नई हिकमत अमली तैयार करने पर इत्तेफाक किया है। और इसमें यह भी फैसला किया गया कि ईरान के खिलाफ अमली इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं। इसके बाद इस इजलास में इसराइल और अमरीका के दरमियान कुछ खुफिया मुआहदों की भी इत्तलाआत सामने आ रही हैं, जो इस खित्ते की सूरत हाल को तब्दील करने की तरफ इशारा कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, खास तौर पर इन मुआहदों में इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी की वजह से ठोस हिकमत अमली के बारे में प्लानिंग की गई है, जिसे खुफिया रखा गया है। इसराइल ने शाम पर कुछ रोज पहले हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान के जनरल मोहम्मद बाकरी ने इसराइल को वार्निंग दी थी कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। इस वार्निंग के बाद से इसराइल और अमेरिका के दरमियान मशवरे जारी हैं, जिनमें यह हिकमत अमली तय की जा रही है कि ईरान के मिसाइल हमलों से किस तरह बचा जाए और किस तरह इसको मिसाइल हमले करने से रोका जाए। ईरान के पास जिस तरह के मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं, इस वजह से यहूदी लॉबी तज़ब्ज़ुब का शिकार है और उनकी टांगें कांपने लगी हैं, जिसकी वजह से सब यहूदी और ईसाई ताकतों ने ईरान के खिलाफ हिकमत अमली तय करने के लिए मुत्तहिद होने की पॉलिसी इख्तियार की है। नाज़रीन इकराम, खबर के मुताबिक इसराइल को ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में वियना में होने वाले इजलास के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। ये बयान भी दिया गया कि इसराइल और अमेरिका ईरान की बढ़ती हुई एटमी ताकत को खित्ते के लिए शदीद खतरा समझते हैं, इसलिए इसका सदेबाब करना निहायत जरूरी है। दूसरी तरफ जो बाइडन ने भी इसराइल की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मशरिक़ वुस्ता के हालात किस तरफ जा रहे हैं और किसी वक्त भी ईरान और इसराइल के दरमियान बड़ी जंग छिड़ सकती है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात वियना में जारी हैं, जिसका मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद कराना है। दूसरे लफ्जों में ईरान को अपने एटमी प्रोग्राम को बंद करने के लिए दबाव डालना है, जिसे ईरान किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, अगरचे कहा जाता है कि इन मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त देखने को मिली है, लेकिन ताहाल ये भी कहा जाता है कि अभी बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं, जिनका हल निकालना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ इसराइल ने अमरीकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया है, जिसके मंजूर होने के बाद जो बाइडन ईरान पर आयद पाबंदियों को नरम नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब जो बाइडन पर है कि वो किस तरह का लाया अमल सामने लाते हैं।